Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Ms. Nargis Shafi from Guards Public School 1, your SST teacher for class 6. Welcome you in lecture number 2. Students, before going to start lecture number 2, let's have a look on lecture number 1. As you know, in the previous lecture we had discussed on topics: geographical spread of Islam, location of Pakistan in Asia and South Asia, and importance of Pakistan in Asia and South Asia. Let's begin lecture number 2. Chapter 1, Our Country in the World. In this lecture, we will discuss following topics: maps, number 1, political map, number 2, relief map, and the third topic, physical or geographical features of the earth. Political map. A political map shows countries and their boundaries. Students, as you can see in the map, ये मैप हमें शो कर रहा है कंट्रीज़ और उनके बॉर्डर्स एज वेल एज उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी शो कर रहा है, यानी कि किस कंट्री का एरिया कितना है और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सी कंट्रीज़ सिचुएटेड हैं. Relief map. It shows by different colors the height of land and physical features. Yes, students, यहाँ हमारे पास पाकिस्तान का relief map है. You can see with different colors. सबसे पहले ग्रेट हिमालयंस और कराक्रम रेंज को देखेंगे. यहाँ पे स्नोई कवर्ड माउंटेन्स हैं, इनको वाइट कलर से शो किया गया. हाईएस्ट लैंड्स को, ठीक है, और पंजाब के प्लेन्स और सिंध के प्लेन्स को ग्रीन कलर से, यानी कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है. इसके साथ ही चोलिस्तान और थर डेजर्ट को लाइट ग्रीन कलर से सेमी डेजर्ट को शो किया गया है और बलूचिस्तान की तरफ डार्क ब्राउन कलर से माउंटेनियर ड्राई एरियाज को शो किया गया. ब्लू कलर फॉर वाटर, फॉर सी, ओशन. Assignment of lecture number 1. Activity number 1. Match these countries with their location from Pakistan. फर्स्ट कॉलम कंट्रीज़ नेम है और सेकंड कॉलम में लोकेशन है. पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में ये कंट्रीज सिचुएटेड हैं आपको मैच करना है. और नेक्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं. यू हैव ओनली 6 ब्लैंक्स. आप अपने ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बुक के पेजेस रीड करेंगे और अपने लेक्चर 1 को बहुत अच्छी तरह से वॉच करेंगे तो आप आसानी से ये होमवर्क कर लेंगे. Physical or geographical features of the world. Students, what do you mean by this? Yes, the natural features found on the earth's surface are called the physical features. The main physical features of the earth are mountains, hills, plateaus, plains, deserts, lakes, rivers, estuary and delta. The pictures show all the physical features of the earth. Mountains. Mountains are the highest lands of the earth. Usually their height is above 2000 till 3000 meters. They are dry, rough and rocky. Sharp pointed peaks are called young mountains, aged between 1.6 till 6.6 millions. Old mountains have more rounded and worn out peaks. जी स्टूडेंट्स, पहाड़ हमारी दुनिया के सबसे अहम और बुलंद फिजिकल फीचर हैं. पहाड़ों की बुलंदी अमूमन 2000 या 3000 मीटर से शुरू होती है. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. इसकी हाइट 8550 है. पहाड़ ड्राई, रफ और पथरीले होते हैं और उन पर कोई वेजिटेशन नहीं होती. ओके स्टूडेंट, जिन पहाड़ों की चोटियाँ नोकीली होती हैं उन्हें यंग माउंटेन्स कहते हैं और दुनिया में इनका वजूद 6 या 7000 साल से होता है. अब ओल्ड माउंटेन्स की एज इससे भी ज़्यादा होती है. ओल्ड माउंटेन्स की चोटियाँ नोकीली नहीं होती इसलिए कि तेज़ हवाओं, बारिश और मौसमों के असरात की वजह से इनकी नोकीली चोटियाँ टूट फूट जाती हैं और ऊपर की सतह गोल हो जाती है. हाईएस्ट पीक्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में दुनिया के बहुत बुलंद पहाड़ हैं. K2 इनमें सरफहरिस्त है. K2 इज़ द सेकंड बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. इसे ये कराक्रम रेंज में है और माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है. सेकंड नागा पर्वत ये हिमालयन रेंज में है. माउंटेन रेंज क्या है? माउंटेन रेंज पहाड़ों का सिलसिला है. इसमें पहाड़ एक दूसरे से ज़मीन की सतह से जुड़े हुए होते हैं लेकिन ऊपर से ये पहाड़ अलग होते हैं. इनमें कुछ पहाड़ ऊँचे और कुछ नीचे भी होते हैं, यानी बराबर नहीं होते. पहाड़ों का ये
सिलसिला एक मुल्क से ज़्यादा भी चल सकता है, लाइक हिमालयन रेंज जो है पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया तक फैली हुई है। पाकिस्तान में 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, हिंदू कुश, हिमालय एंड कराकरम। Hills are lands above sea level but not as high as mountain. Hills generally covered with vegetation. जी स्टूडेंट्स, हिल्स सी लेवल से बुलंद होती हैं और अमूमन 600 मीटर से इनकी बुलंदी शुरू होती है। हिल्स पर अमूमन हरियाली और फार्मिंग क्रॉप्स की पैदावार होती है। हमारे नॉर्दर्न पाकिस्तान में दुनिया के खूबसूरत तरीन हिल स्टेशन हैं, जैसे नारायण कागान, सवात हिल्स वगैरह। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, एज यू कैन सी द ब्यूटी इन द पिक्स। Plains are level and smooth land. These are equal to sea level or can be slightly higher or low land. Plains sea level के बराबर, थोड़े से ऊंचे और sea level से नीचे भी हो सकते हैं। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिहाज से प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पंजाब प्रोविंस के प्लेन्स पर डिपेंड करती है, यानी हमारे मुल्क में इंडस रिवर जहाँ जहाँ से पंजाब और सिंध के इलाकों से गुजरता है, उन लैंड्स को बहुत फर्टाइल कर देता है। इंडस प्लेन्स के नाम से ये इलाके जाने जाते हैं। Deserts are dry barren lands, no vegetation, no water. Deserts खुश्क और बंजर इलाके होते हैं। यहाँ की ज़मीन फर्टाइल नहीं होती क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल ही नहीं होती या साल में बहुत कम होती है। डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। टंड्रा इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। सहारा इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉट डेजर्ट। स्टूडेंट्स, यू कैन सी डेजर्ट्स नेम्स एंड देयर पिक्चर्स। असाइनमेंट नंबर 2, स्टूडेंट्स यू हैव 3 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। और आप अपनी वीडियो लेक्चर को केयरफुली देखें और बुक पेजेस रीड करें। यू विल गेट आंसर ईजली।